हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 22 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और किस देश के नौसेना ने पास एक्स अभ्यास किया है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस। सही आंसर है ए, अमेरिका। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना ने पास-एक्स नाम का एक अभ्यास किया है। इस समुद्री अभ्यास पास-एक्स का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक यूएसएस निमित्त के नेतृत्व में यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और भारतीय नौसेना के बीच किया गया है। निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने की राह पर है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को और अधिक बढ़ाना है। पास-एक्स एक पासिंग एक्सरसाइज है जिसे दो नौसेनाओं के बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि नौसेना युद्ध या मानवीय राहत के समय में संवाद और सहयोग करने में सक्षम है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। सही आंसर है डी, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी के फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए। इसके अलावा वे 2013 से 15 तक चेल्सी के लिए खेले और साथ ही 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था। उनका जन्म 6 नवंबर 1990 को हुआ था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, वैज्ञानिक, लेखक, राजनीति, पत्रकारिता। सही आंसर है सी, राजनीति। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई की सुबह निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन को 21 अगस्त 2018 को बिहार के राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए गए। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, भूमि, यूनिसेफ, आशादीप, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, यूनिसेफ। देश में युवा स्वयंसेवकों के विकास के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। ऐसे अभियान का लक्ष्य हासिल कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत उद्यमिता में युवाओं का सहयोग, कौशल निर्माण को बढ़ावा देना, करियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना और नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना है। यह साझेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस स्वयंसेवकों को एक उपयोगी मंच प्रदान करेगी। इस पहल को नवंबर 2019 में भारत में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर और बाहर युवाओं के लिए मूलभूत और 21वीं सदी के कौशल तक पहुंच को बढ़ावा देती है। इसमें जीवन कौशल, मूलभूत कौशल, लचीली शिक्षा और प्रभावशाली वितरण मॉडल को शामिल किया गया है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके हेड एन वेनेमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपीई किट का परीक्षण करने के लिए किस संस्था को मान्यता मिली है? 4 ऑप्शन है, COER, MIT-WPU, CUSAT, CIPET। सही आंसर है डी, सीपेट। हाल ही में सीपेट को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोल रसायन विभाग के तहत पीपीई किट की जांच एवं प्रमाण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। पीपीई किट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दस्ताने, फेस शील्ड, काले चश्मे, ट्रिपल लेयर
फेस मास्क शामिल हैं। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम है। सीपेट का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसे हिंदी में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉडी टिंडेल विवियन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2014। सही आंसर है सी 2013। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कॉडी टिंडेल विवियन का निधन हो गया है। उन्हें 2013 में ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। वो नागरिक अधिकारों की वकालत करते थे और उन्होंने रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम भी किया है। इसके अलावा उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है जिन्होंने शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों के लिए विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 4 ऑप्शन है गंगा नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी, गोमती नदी। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द एंड गेम नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है एस हुसैन जैदी, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। सही आंसर है ए एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित किया गया है, जो राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इन्हें क्राइम राइटर मतलब अपराध लेखक के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास में राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियां जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स शामिल हैं। जैदी ने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत अखबार द एशियन एज के लिए काम करते हुए की, जहां वे रेजिडेंट एडिटर बने। ब्लैक फ्राइडे, माफिया किंग्स ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक आदि उपन्यास एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही आंसर है बी नई दिल्ली। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्ली चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा है। ईजी चार्जिंग प्लाजा की स्थापना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के सहयोग से की गई है। चार्जिंग प्लाजा विभिन्न विशिष्टताओं के 5 प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स की सुविधा प्रदान करेगी। ऐसे चार्जिंग प्लाजा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने EESL और USAID की संयुक्त पहल इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को और सक्षम बनाने की प्रणाली लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सही आंसर है सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है सिक्किम, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम। सही आंसर है डी मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में
जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोफेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और प्रमुख प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मिजोरम राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह, विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर है डी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ को संस्कृत नीति कथाओं में पहला स्थान माना जाता है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई थी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीतिक 5 तंत्र हैं। इसी कारण से इसे पंचतंत्र नाम पड़ा है। भारतीय साहित्य की नीति कथाओं का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। पंचतंत्र उनमें प्रमुख है। पंचतंत्र को संस्कृत भाषा में 5 निबंध या अध्याय भी कहा जाता है। यूरोप में इस पुस्तक को द फेबल्स ऑफ विदपाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन थे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसका सही आंसर है थार, मतलब थार रेगिस्तान। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।